हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडी कंप्यूटर एजुकेशन। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि हमारे फुल स्टैक डेवलपमेंट के पार्ट का फ्रंट एंड से टॉपिक है। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के यूज से कुछ ऐसा नेविगेशन बार बना सकते हैं। हम इस नेविगेशन बार को स्क्रैच से बना रहे होंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसे रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार, ऐसे अट्रैक्टिव नेविगेशन बार हम अपनी वेबसाइट में कैसे बना सकते हैं? कैसे हम किसी भी इमेज को जो कि किसी भी शेप की है, फिर चाहे वो स्क्वायर हो या सर्कल हो या रेक्टेंगल हो, किसी भी शेप की इमेज को हम एक परफेक्ट सर्कल बना के कैसे इमेज में डाल के कैसे उसको एज अ लोगो यूज कर सकते हैं और कैसे हम होवर इफेक्ट्स को ले आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें चलना है अपनी कोडिंग स्क्रीन पर यानी VS कोड पर, और ये वही फाइल है जो आपके सामने अभी रेंडर हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने सेटअप कर रखा है एक index.html का और style.css का। तो style.css और index.html को हटा देते हैं। अब index.html को सबसे पहले हम सेट करेंगे अपने बॉयलर प्लेट के साथ, और इस पे नाम दे देंगे हम होम पेज। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें नेविगेशन बार चाहिए, तो उसके पहले हम पहले हेडर वाला अपना एरिया बना लेंगे। फिर उसके अंदर हमें नैव बार चाहिए और उसके अंदर हमें मेन कंटेनर चाहिए। अब मेन कंटेनर के अंदर हमें 3 बॉक्स चाहिए, तो हम कुछ ऐसा शॉर्टकट लिख देंगे जो कि तीनों को हमें कवर करके दे देगा। अब यहाँ पे हमें चाहिए इमेज जिसके अंदर क्लास लगी हो लोगो, और बॉक्स 2 के अंदर हमें चाहिए, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर देते सारी की सारी चीज़ें। तो 404 एरर कर देंगे इस मैसेज को, इमेज नॉट फाउंड। साथ ही साथ बॉक्स 2 के अंदर हमें एक UL बनानी पड़ेगी जिसकी क्लास को दे देंगे हम नैव लिस्ट। सो नैव लिस्ट कुछ ऐसा कर देते हैं, और इस नैव लिस्ट के अंदर li मल्टीप्लाइड बाई 5 जो कि 5 li को क्रिएट कर देगा। और फॉर्मेट भी कर लेते हैं तुरंत की तुरंत इसको। विंडोज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फॉर्मेट करने के लिए आपकी शॉर्टकट की Shift Alt F होती है, जो कि राइट क्लिक करने पे आपको यहाँ पे दिख जाएगी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट Shift Alt F। तो चलते हैं और लिखते हैं अपने सारे के सारे कंटेंट्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आएगा होम, फिर आएगा हमारा अबाउट अस, फिर करियर, स्पेलिंग सही कर लेते हैं, और कॉन्टैक्ट्स अस, और सबसे लास्ट में लिखेंगे समथिंग स्पेशल। अब ये फील्ड्स एज पर आर नीड होती हैं। हमें यहाँ पे जो कुछ भी लिखना है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें इनको लिंक करना है तो हम सिंपली यहाँ पे एंकर टैग का यूज़ कर लेंगे, और एंकर टैग में जो ये हमारा होम टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये होम टेक्स्ट यहाँ पे एंकर टैग के अंदर आ जाएगा। तो हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो डायरेक्टली अभी टेस्टिंग पर्पस के लिए तो एटलीस्ट हम इसको ऐसे ही नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। सो अभी मैं एंकर टैग हटा रहा हूँ और मैं आपको डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ। सो बॉक्स 3 में हमें चाहिए एक लॉगिन बटन, तो यहाँ पे एक एंकर टैग लगाएंगे और इस पे लिखेंगे हैशटैग लॉगिन। अब क्योंकि ये बटन डिफाइन नहीं है तो इसलिए मैंने इसमें हैशटैग लगा दिया। तो यहाँ पे लॉगिन लगा देते हैं और यहाँ पे डिफाइन कर देंगे लॉगिन। अब फिर से इसको एक बार फॉर्मेट करते हैं, नो चेंजेस नो करेंसेस। अब हमें अपनी CSS वाली फाइल को यूज़ करना है, तो CSS वाली फाइल को यूज़ करने के लिए हमें एक लिंक लगाना पड़ेगा जो कि हमारा CSS का होगा। और यहाँ पे मैं style.css को यहाँ पे सिंपली रन करवा रहे होंगे, लिंक करवा रहे होंगे, जो कि एक एक्सटर्नल CSS फाइल है। तो जब भी आप होस्ट करेंगे आप इन दोनों फाइल्स को होस्ट करेंगे। सो अब अगर मैं style.css के अंदर चलता हूँ तो जो सबसे पहला काम है मेरा वो है CSS को रीसेट करना। तो मैं मार्जिन को 0 कर दूंगा और पैडिंग को 0 कर दूंगा, पैडिंग को भी हम 0 कर देते हैं। मार्जिन और पैडिंग 0 करने के बाद जो हमारा li लिखा हुआ है, li के अंदर जो हमारा लिस्ट स्टाइल है उसको हम नन कर देंगे। और इतना सब करने के बाद जो हमारा ये आइटम है कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब चलते हैं हम अपने मेन कंटेनर पे। तो जो हमारा मेन कंटेनर है हम वहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स का, और इसको करेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर देंगे जब, तो ये कुछ ऐसा शो करने लगेगा। और जो हमारा UL था यानी नैव लिस्ट थी हमारी, नैव अंडरस्कोर लिस्ट, अगर हम इसके डिस्प्ले फ्लेक्स, इसके डिस्प्ले को कर दें फ्लेक्स, और इसके बीच में हम कर दें गैप जो कि अराउंड 2M का होगा,
और जस्टिफाई कंटेंट को कर दें अगर हम सेंटर, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो अभी ये इमेज पूरी की पूरी, ये मतलब हमारा जो नया बार है पूरा का पूरा कम्प्लीटली जस्ट एक रफ, बहुत ही ज़्यादा रफ है। अगर मैं इसको बॉर्डर दे दूं तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा सकता हूँ। 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देते हैं इसका बॉर्डर, और ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें से हमारा अलग अलग सेक्शन बटा हुआ है जो हमारा नैव लिस्ट है। अगर उस नैव लिस्ट पे मैं आपको बॉर्डर लगा के दिखाऊँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, वो जो हमारा रेड वाला एरिया है, इस रेड वाले एरिया पे हमारा कुछ इतना सा आ रहा है। साथ ही साथ अगर मैं आपको इनमें से नैव लिस्ट वाले एरिया को दिखाऊं तो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और इसको हम ग्रीन कर देते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप CSS के साथ यूज़ करते हैं तो CSS क्योंकि एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट है तो ये आपको कोई एरर नहीं प्रोवाइड करती। हमें CSS को समझने के लिए बेसिकली बॉर्डर का यूज़ करना पड़ता है। आप CSS को कभी नहीं समझ सकते कि वो CSS प्रॉपर्टी वहाँ पे यूज़ हो रही नहीं यूज़ हो रही, क्योंकि CSS कभी कोई एरर नहीं देती। वो प्रॉपर्टी जस्ट आपके एलिमेंट पे यूज़ नहीं होगी, काम नहीं करेगी, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि ओके दिस इज़ वर्किंग और नॉट। तो हमें ये पता करने के लिए कि हमारी CSS प्रॉपरली वर्क कर रही है, हम ऐसे बॉर्डर्स को फेच कर लेते हैं, बॉर्डर्स को लगा लेते हैं जिससे हमें क्लियरली दिख सके आउटपुट कि अच्छा व्हेन वी आर मेकिंग दिस प्रॉपर्टी तो डॉक्यूमेंट में हमारे ये सारे के सारे चेंजेस हो रहे हैं। सो अगर इन बॉर्डर्स के अलावा अगर हम आगे इसको सेट करने की ओर बढ़ें तो अब आता है हमारा यहाँ पे लोगो। अब लोगो के लिए हम किसी भी ओपन सोर्स वेबसाइट पे चले जाते हैं। मैं यहाँ पे पिक्सेल्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, पिक्सेल्स, अनस्प्लैश, कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे सर्च कर लेते हैं लोगो, और लोगो सर्च करने पे हमें ये बहुत सारे रिजल्ट्स दिखाएगा। मैं सैन डिएगो अमेरिकाज फाइन सिटी वाली इमेज की लिंक कॉपी करूँगा, और ये जो इमेज सेक्शन था हमारा जिसमें मैंने SRC पास किया था, यहाँ पे इस लोगो को डिफाइन कर देते हैं। तो हमने इस लिंक को दे दिया। अब अगर आप भी ये इशू फेस कर रहे हैं कि आपका VS कोड किसी लिंक पे डालने पे ऐसे पूरे एरिया में भाग जा रहा है, मतलब इसका वर्ड रैप ऑन है, तो वर्ड रैप को ऑफ करने के लिए जो आपकी शॉर्टकट की होती है Alt Z को जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा VS कोड ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, और वापस एक बार हम फॉर्मेट कर लेंगे अपने डॉक्यूमेंट को। सो अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को देखें तो हमारा जो लोगो है वो यहाँ पे आ रहा है। अब इस लोगो को सही करने के लिए हमारे पास एक तो क्लास है जो कि है हमारी लोगो। तो लोगो क्लास को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम एक लॉजिकल प्रॉपर्टी देंगे इसको फिट करने के लिए। तो इसको हम कवर पे फिट करेंगे, इसके एस्पेक्ट रेशियो को डिफाइन कर देते हैं। तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसका एस्पेक्ट रेशियो 1/1 करूँगा, यानी जितनी विड्थ उतनी ही हाइट। साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि इसका जो बॉर्डर रेडियस होना चाहिए, एक्चुअली अभी बॉर्डर रेडियस नहीं देते हैं, अभी पहले इसका विड्थ दे देते हैं। सो अगर मैं विड्थ को यहाँ पे 5M कर दूँ तो ये इमेज छोटी हो जाएगी कुछ इतनी, और अगर इसको हमें और छोटा करना है अप्रॉक्स तो 3M करके देखते हैं। नाउ इट इज़ गुड, लुक्स फाइन। अब अगर इस इमेज को हमें परफेक्ट सर्कल बनाना है तो इस इमेज को परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए हमें बॉर्डर रेडियस का यूज़ करना है, जो कि 50%। जैसे ही हम अगर इसको 50% करेंगे तो हमारी ये इमेज परफेक्ट सर्कल बन जाएगी। बट द प्रॉब्लम इज कि दीज आइटम्स आर नॉट इवन मिडिल एट द मिडिल, लाइक I want to say कि these are in center, but these are not vertically aligned. So I want to make these vertically aligned. So what I have to do, I have to go here, and here, and I have to say align items center. And what it will do, it will make this all perfect center. So कुछ इस तरीके से हमारे नैव बार का सेटअप हो जाता है। अब नैव बार पे हम अपने बॉर्डर्स को हटा देते हैं, जो हमने ग्रीन कलर वाला लगाया हुआ है, रेड वाला लगाया हुआ है, क्योंकि हमें अभी तो इनकी ज़रूरत नहीं है। जब हमें लगेगी हाँ किसी प्रॉपर्टी को टेस्ट करना है तब करेंगे। साथ ही साथ अब थोड़ा सा हम बात करेंगे फॉन्ट्स वगैरह के बारे में कि हमें फॉन्ट्स को कैसे सेट करना है, कैसे चीज़ें रखनी है। तो देखिए फॉन्ट्स को जब सेट करने की बारी आती है तो हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो हम गूगल फॉन्ट्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन फॉन्ट्स की लाइब्रेरी है और हमें फॉन्ट्स को इम्पोर्ट करके दे देता है। तो आपको अपने ब्राउज़र में सिंपली गूगल फॉन्ट्स को सर्च करना है और चले जाना है स्क्रीन पर। यहाँ से हम रोबोटो को उठा सकते हैं जो कि काफ़ी रीडेबल और काफ़ी अच्छा फॉन्ट है। बट अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जो ब्लॉगिंग के लिए है या ऐसे कंटेंट रीडिंग वेबसाइट है तो ऑलवेज आप प्रेफर करिए सांस फैमिली के फॉन्ट्स।
सच एज sans serif हो गया, रोबोटो हो गया। और अगर आप ऐसी कोई वेबसाइट बना रहे हैं जो थोड़ा फैंसी लुकिंग है तो आप ट्राई करिए रोमन फैमिली के फॉन्ट्स, यूजली वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। सो हम गोना यूज हियर रोबोटो। रोबोटो को हम सेलेक्ट करेंगे और गेट फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। जब हम गेट फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो गेट एम्बेडेड कोड का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे जो इंपोर्ट वाला ऑप्शन है, इस इंपोर्ट वाले फाइल को हम कॉपी करेंगे Ctrl+C से और हम इसको अपने डॉक्यूमेंट के एकदम बिगिनिंग में, जो कि हमारे style.css का पार्ट है, वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगेन CSS इज फेसिंग द सेम इशू, देन वी हैव टू प्रेस जस्ट Alt+Z and Shift Alt+F for formatting and we are good to go. Now what classes are being used are font family this, font family this, font family this. So I have used this property font family roboto in sans serif. So let's copy this and go to our VS Code and I want to apply this in our whole document. So I have to paste it here and let's check out. So yeah, ये चीज़ पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। होम, अबाउट अस, करियर, कॉन्टैक्ट अस, समथिंग स्पेशल, ये पूरा का पूरा चेंज हो चुका है इंक्लूडिंग लॉगिन बटन। साथ ही साथ अगर हमें फॉन्ट साइज बढ़ानी हो, इंक्रीज करनी हो तो हम वो भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब हो सकता है कि हम अपनी फॉन्ट साइज मैटर टू मैटर इंक्रीज करें। अब जैसे मैं नैव लिस्ट के अंदर जो हमारा फॉन्ट साइज है उसको मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि जो हमारा नैव टैग है वो उसके अंदर जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं सबकी फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाए, तो मैं पूरे के पूरे नैव टैग को या मेन कंटेनर के अंदर अगर मैं डिफाइन करूँगा तो सब पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज को डिफाइन कर देते हैं। अब मैं फॉन्ट साइज को यहाँ पे लार्जर कर रहा हूँ। लार्जर एक लॉजिकल प्रॉपर्टी है जो कि अप्रॉक्स 20 पिक्सल के अराउंड स्टैंड आउट करती है। साथ ही साथ जो हमारा एंकर टैग है वो कितना अगली लग रहा है, तो इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास कई सारे स्टेप्स हैं। अब जो हमारा एंकर टैग यहाँ पे लगा हुआ है index.html में, उसमें हमने एक्चुअली कोई क्लास नहीं दी है, तो यहाँ पे एक क्लास दे देते हैं कि लॉगिन। ये एक्चुअली एक लॉगिन बटन है, तो बटन ना लिख के हम सिर्फ इसको btn लिख देंगे। सो हम इससे गेस कर लेंगे कि हाँ ये लॉगिन बटन है। अब इसको कॉपी करते हैं और चलते हैं अपने style.css के अंदर। यहाँ पे लॉगिन बटन को डिफाइन करेंगे और सबसे पहला काम जो करेंगे वो हटाएंगे इसकी हम टेक्स्ट डेकोरेशन को, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे। फॉन्ट फैमिली हमने इसकी ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है। कलर को भी हम डिफाइन कर सकते हैं एज पर आवर नीड, बट वी डोंट हैव टू डू इट राइट नाउ। लेट्स अप्लाई अ बॉर्डर। शॉर्ट हैंड में हम अप्लाई करेंगे 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक कलर का बॉर्डर होना चाहिए। सो कुछ ऐसा बॉर्डर दिखेगा एंड आई हैव टू गिव इट पैडिंग, सो थोड़ा थोड़ा स्पेस आ जाए। तो मैं टॉप बॉटम से 10 पिक्सल देते हैं और लेफ्ट राइट से अराउंड 25 पिक्सल देते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो या इट लुक लाइक समथिंग दिस एंड व्हाट वी हैव टू डू, इसको थोड़ा सा और स्मूथ बनाते हैं। तो स्मूथ बनाने के लिए हमें यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देना है। अब बॉर्डर रेडियस को अराउंड हम 5 पिक्सल कर देंगे, तो ये थोड़ा सा स्मूथ बन जाएगा और कॉर्नर्स इसके राउंडेड हो जाएंगे। अब अगर मैं आपको ये वाला बॉर्डर हटा के दिखाऊं, सो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस फाइल को बार बार सेव क्यों नहीं कर रहा index.html को, style.css को। तो इन VS Code देयर इज एन ऑप्शन। आप फाइल पे जाएंगे, ऑटो सेव वाले ऑप्शन को जैसे ही ऑन करेंगे तो आपका ये VS Code हर फाइल को ऑटोमेटिकली सेव करने लगेगा। आप उसमें जैसे ही कोई सा भी चेंज करेंगे ऑटोमेटिक उस फाइल को सेव कर देगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो लास्ट ऑप्शन बचा है वो बचा है इस पे बैकग्राउंड लगाना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने वो बैकग्राउंड कहाँ से लगाया था, तो उस बैकग्राउंड को यूज करने के लिए हमें चलना पड़ेगा ग्रेडियंट cssgradients.io एक वेबसाइट है। हम इस वेबसाइट से ढेर सारे ग्रेडियंट्स को ले सकते हैं। तो ये है वो ग्रेडियंट जो हमने यूज किया था। अब इसको हम कॉपी टू क्लिपबोर्ड करते हैं और चलते हैं अपने VS Code में, और जो हमारा मेन कंटेनर है इसमें हम कर देते हैं पेस्ट। अब जैसे ही हम इस पर पेस्ट करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा दिखेगा और इसी मेन पे हम इसके कलर को डिफाइन कर देंगे। कलर इज इक्वल टू वाइट। अब हमारा ये कुछ ऐसा दिखेगा। साथ ही साथ क्योंकि वो लॉगिन बटन एंकर टैग है तो उसकी अपनी कलर प्रॉपर्टी होगी जिसको हम अलग से एक बार कलर में डिफाइन करेंगे। साथ ही साथ ये जो हमारा लॉगिन बटन है, लॉगिन बटन पे हम एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे कि डॉट लॉगिन पे जब कोई होवर करे, यानी होवर एक स्यूडो सेलेक्टर होता है, होवर एक स्यूडो प्रॉपर्टी होती है। तो होवर करने पे मैं क्या चाहता हूँ कि ट्रांजिशन जो आए वो अराउंड 500 मिलीसेकंड का आना चाहिए और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं चेंज करना चाहूँगा और मैं बैकग्राउंड कलर ये वाले RGBA को यूज़ करना चाहूँगा। RGBA से इसको हेक्स कोड बना लेते हैं। सो कुछ इस तरीके से हम इसको हेक्स कोड बना सकते हैं VS Code में एंड जस्ट पेस्ट इट हियर वी हैव टू
and when we hover on it, it will look like something this. So yeah, that's all for this video. If you enjoyed this video, share with your friend, like this video, comment on this video, give us an feedback. If you want to more this type of videos, let me know, let us know. Thank you.